अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7। ये भी मॉडल पेपर से हमने लिया है। क्वेश्चन 10 है, पार्ट बी है मॉडल पेपर का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपली रिप्रोडक्शन है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट्स की है। एज इट इज पूरा का पूरा सेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है कि नरेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय फॉलोइंग फॉर फाइलिंग अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंट्रीब्यूटरी को क्या कंडीशंस पूरी करनी होती हैं और रजिस्ट्रार और कमीशन को क्या करनी होती है। तो इसका जो आंसर है वो सेक्शन 304 में है। वहां पर हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो सेक्शन 304 पर जो वीडियो है कंपनीज एक्ट के प्ले लिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं। तो कंडीशंस टू बी कंप्लाइड बाय कंट्रीब्यूटरी होंगी कि नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गया, यानी अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 से कम हो गए हों, पब्लिक कंपनी है तो 3 से कम हो गए। और ये जो कंट्रीब्यूटरी है, या तो ये शेयर्स का ओरिजिनल अलॉटी हो या इसको पिछले 180 डेज के अंदर, इन लास्ट 18 मंथ शेयर्स जो हैं वो अलॉट उसने होल्ड किए हों कम अज कम, और या शेयर्स उसे डिवॉल्व हुए हैं थ्रू द डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर, यानी जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ के बाद उनको शेयर्स अगर ट्रांसफर हुए हैं, तो इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया वो मीट कर रहा हो कि ओरिजिनल अलॉटी है, या लास्ट 18 मंथ में से एटलीस्ट 180 डेज उसने शेयर होल्ड किए थे, और फॉर्मर होल्डर है से उसे डिवॉल्व हुए हैं यानी इनहेरिटेंस में मिले हैं। तो ये दो कंडीशंस जो हैं, इनमें से कोई सी भी एक पूरी कर लें तो कंट्रीब्यूटरी जो है वो पेटिशन फिर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रार या कमीशन के लिए कंडीशन है वो ये है कि रजिस्ट्रार को तो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन से, फिर वो ये पेटिशन फाइल कर सकते हैं। तो प्रायर सैंक्शन यानी प्रायर अप्रूवल चाहिए उन्हें एससीसीपी का। एससीसीपी को खुद करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कंपनी की एक इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स रिवील हो जाए, जैसे कंपनी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, तो लॉ में वो सर्टेन क्राइटेरिया दिए हुए, उन सब की डिटेल यहाँ पर इंक्लूड करना, जो मार्क्स हैं जस्ट 3 मार्क्स उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया कि आंसर में आप शामिल करें। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बगैर भी पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप दी जा सकती है, और वो है कि जहां पे कंपनी की सोल बिजनेस एक्टिविटी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी हो और कंपनी का उस सिलसिले में जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया हो, तो जाहिर बात है फिर कंपनी के कंटिन्यू करने की कोई लॉजिक नहीं बचती। लेकिन ये जो भी पेटिशन चाहे रजिस्ट्रार करेंगे या एससीसीपी करेंगे, उसमें पहले जो है कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, यानी कंपनी को एक मौका दिया जाएगा कि वो क्यों उसके खिलाफ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप स्टार्ट ना की जाए। अगर कंपनी सेटिस्फाई कर लेती है कमीशन को तो ऑब्वियसली फिर पेटिशन फाइल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कंपनी का जवाब जो है वो एससीसीपी को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो वो पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर सकते हैं।